भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान है, क्या सच में भगवान है, और अगर भगवान हैं और भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास है कि भगवान हैं, तो क्या जैसा जीवन वर्तमान समय में हमारा है या जिस धारणाओं के साथ, जिन भावनाओं के साथ, जिन पाप कृत्यों को करते हुए हम जीवन जी रहे हैं, क्या ऐसा ही जीवन हमारा होता? आप संसार में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे क्या भगवान हैं, तो 90% लोग तो बोलेंगे हाँ है। आप विश्वास करते हैं? हाँ मैं विश्वास करता हूं। लेकिन वो भगवान से ज्यादा अपने कुत्ते पर विश्वास करता है जो उसने अपने घर में पाल रखा है। उसको लगता है ये कुत्ता उसकी रक्षा कर लेगा, लेकिन भगवान पर विश्वास उसका केवल इतना है कि कोई विशेष पर्व पड़े तो मंदिर चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ या भगवान से प्रार्थना कर लो। इसका मूल कारण यह है कि हमने संसार में सांसारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने 20-20, 25-25, 30-30 साल दिए हैं अपने जीवन के। लेकिन ये संसार का दुर्भाग्य है कि किसी ने भगवान को समझने के लिए, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
1 साल 6 महीने, शायद ईमानदारी से 1 हफ्ता देने वाले भी बहुत कम लोग हैं। तो जब तक हम भगवान की शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में ये भगवान है क्या। और संसार की एक और सबसे बड़ी परेशानी है, खास करके हम सब लोगों की व्यक्तिगत परेशानी है, कि हम भगवान या धर्म के विषय में भले ही गंभीरता से गहराई से न जानते हो, हमने न गुरु चरणों में बैठ करके समझा और पढ़ा हो, हमने प्रमाणित ग्रंथों की शरण न ली हो, लेकिन फिर भी हम भगवान और धर्म के विषय में बोलते हैं, तो ये संसार की बड़ी समस्या है। इसीलिए कोई भगवान के विषय में कुछ नहीं जानता। बहुत विरले लोग हैं जो सच में, जिन्होंने शास्त्रों की शरण ली है, और केवल शास्त्रों की शरण लेने से भगवत ज्ञान नहीं होता। अरे भैया, भौतिक ग्रंथों की भौतिक किताबों की शरण लेने से क्या ज्ञान हो जाता है? वहां भी शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर हम सच में शास्त्रों को समझना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों को समझने के लिए भी प्रमाणित परंपरा के प्रमाणित गुरुजनों की आवश्यकता है, जिससे हम सही प्रकार से तथ्यों को समझ करके भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो जब तक भगवत ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भगवान के विषय में कुछ ऊहापोह करते रहेंगे, कुछ भी। हाँ, भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है, सब भगवान है, जिसे देखो वही भगवान है। हम भगवान, तुम भगवान, आत्मा ही परमात्मा है। इस तरीके की चर्चाएं आम हैं और आप सबने किसी न किसी के मुख से सुनी होगी, लेकिन उनमें किसी भी व्यक्ति को किसी तो कहना उचित नहीं है, विरले लोगों को ही पता होगा कि वास्तविकता में क्या भगवत तत्व है। प्रमाणित आचार्य की, प्रमाणित परंपरा के प्रमाणित आचार्यों को छोड़कर इस सत्य को समझना संसार में बहुत मुश्किल है। इसलिए एकमात्र भगवान को समझने का तरीका है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम सीमित हो, झुक जाओ, शरणागत हो जाओ, अपने को मूर्ख स्वीकार कर लो, अपने को अज्ञान स्वीकार कर लो, तब निश्चित रूप से आप शास्त्र को समझ सकते हैं, लेकिन प्रमाणित गुरु की शरण लेकर के। प्रमाणित गुरु पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने को प्रमाणित घोषित करना चाहता है, लेकिन क्या वास्तव में वो शास्त्र के अनुरूप, गुरु परंपरा के अनुरूप प्रमाणित है? तो ये भी विचारणीय है। समझना यह है बस इतना कि सत्य को समझने के लिए हमें प्रमाणित ग्रंथ और प्रमाणित गुरु की शरण लिए बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान हैं, क्या सच में भगवान हैं? और इस पर हमने पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरह से उस पर विचार किया कि क्या भगवान है और या भगवान नहीं है, तो क्या धारणा है। कई लोगों का मानना है कि भगवान थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की, लेकिन बाद में मर गए, अब नहीं है, क्योंकि होते जिंदा तो दिखते। भगवान को नहीं मानने वालों लोगों के पास अपने तर्क हैं, और भगवान को मानने वाले लोगों के पास वास्तव में प्रमाणित स्रोतों से प्रमाणित तर्क हैं। लेकिन उन प्रमाणित स्रोतों से प्रमाणित तर्क न प्राप्त कर पाने के कारण अधिकतर लोग भगवत ज्ञान को नहीं जानते, और इसीलिए उनका भगवान पर वास्तव में विश्वास नहीं है। अरे और सब छोड़िए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखें। हमको धन पर विश्वास है कि ये मेरी रक्षा करेगा, हमें संसार में अपने परिवारीजनों पर विश्वास है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमें अपनी विद्युतता पर विश्वास है, अपनी बुद्धि बल पर विश्वास है कि ये मेरी रक्षा कर लेगा। और तो और, जैसा कि आचार्यगण बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोगों को कुत्ते पर भी विश्वास है कि वास्तव में
वो उसकी रक्षा कर लेगा। लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। पाश्चात्य जगत में लोगों के घरों में मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन कुत्ता मिलेगा। अभी वर्तमान समय में भारत में भी आप देख रहे हो, धीरे धीरे लोग केवल संतान उत्पत्ति करते जा रहे हैं, पशुओं की तरह। जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी सब संतान उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति करने के बाद उसे क्या सिखाते हैं? अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से मैथुन करो, और अच्छे से अपनी सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के इंतजाम करो। यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन। प्रत्येक पशु पिता, पशु माता अपने पुत्र को ये सिखाती है कि तुम्हें कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे मैथुन करना है, और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। और इसी प्रकार से आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी माता पिता, जो कि अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं क्योंकि उन्होंने भौतिक शिक्षा ली है, वो भौतिक शिक्षा लेकर के भौतिक ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और वो अपनी भौतिक शिक्षा के दम्भ के बल पर ऐसा सोचते हैं कि वो एक बहुत समझदारी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक शिक्षा लेकर के भौतिक समाज में एक उच्च पद प्राप्त कर लिया है, और भौतिक लोगों के द्वारा उनको तथाकथित सम्मान भी मिल रहा है। तो वो अपने उस सम्मान से संतुष्ट हैं और अपनी वो सामाजिक स्थिति जिसमें वो जी रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक प्रमाणित गुरु की शरण में जाए और प्रमाणित शास्त्रों को पढ़े, तो इसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो एक अच्छा पशु है बस, क्योंकि उसके तथाकथित बुद्धिजीवी माता पिता ने उसे केवल ये सिखाया है तुम कैसे अच्छा भोजन करो, कैसे तुम 5 स्टार में जाओ, कैसे तुम्हारा बढ़िया विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था हो, और किस तरीके से तुम आराम से बड़े से सुंदर आलीशान घर में आराम से सो जाओ, अच्छे से बेड पर, अच्छे से गद्दे पर, अच्छी सी बेडशीटों पर, और सुरक्षा किस तरीके से तुम अपनी सुरक्षा करो, शारीरिक सुरक्षा, व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, फाइनेंशियल सुरक्षा करो, समाज में अपने स्टेटस को मेंटेन करो, कुछ तो अपना भी प्रोटोकॉल बनाओ, और आहार, निद्रा, भय और मैथुन अच्छे से अपना सांसारिक जो सर्वोच्च सुख है, सांसारिक जैसे पशुओं के जीवन में सर्वोच्च सुख मैथुन सुख है, इसी प्रकार से वर्तमान तथाकथित भौतिकवादी बुद्धिजीवियों के मन में भी अंतरंग रूप से प्रकट भी है, और अंतरंग रूप से मैथुन सुख ही सर्वोच्च सुख है। तो ये वर्तमान सामाजिक स्थिति है। यानी आज प्रत्येक तथाकथित भौतिक व्यक्ति केवल एक पशु पैदा कर रहा है, और पशु समाज कभी शांत नहीं होता, पशु हमेशा लड़ते रहते हैं। आप देखेंगे पशु शांति से नहीं रहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य की स्थिति पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए कि जो शिक्षा हमने ली है, या जिस शिक्षा को हमने 20-30 साल दिए हैं, उससे हम क्या कर पा रहे हैं? केवल 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस। तो विचार करना ये मनुष्य जीवन किस लिए है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम आत्म संयमित हो जाते हैं, हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, हम अपने अगले जन्म, पिछले जन्म पर ध्यान देते हैं कि अरे जीवन इतना ही नहीं है, और एक बड़ा सुंदर समाज का निर्माण करते हैं। और उस समाज को बोला जाता है भगवत प्रेमियों का समाज। ऐसा समाज वैकुंठमय है, जो ईश्वर पर वास्तव में श्रद्धा रखता है, जिसको ईश्वर में वास्तव में विश्वास है। हम लोग तो बस 2 हाथ खड़े करने वाले लोग हैं। ईश्वर में विश्वास है, बोले हाँ, और उसके बाद विश्वास करेंगे अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने कर्मों पर, अपने धन पर और अपने कुत्ते पर।
या अपने परिवारीजनों पर। भगवान पर कितना विश्वास है ये जांच करके हम देख लें। जिस दिन भगवान पर हमारा पूर्ण विश्वास होगा, फिर ये पूरा संसार हमारा है। वो 2 कमरे 4 कमरे का घर मेरा नहीं है, ये सर्वत्र संसार हमारा है। और सर्वत्र संसार आपको प्रेम देगा, आपको अनंत सुख दे, अनंत आनंद देगा। लेकिन उतना विश्वास करना अपने बुद्धि बल पे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अपने ही बुद्धि बल से शास्त्र ज्ञान लेते हैं, अपनी ही बुद्धि बल से कुछ समझते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। क्योंकि बहुत पीड़ा होती है जब हमें गलत बोला जाता है, और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भौतिक शिक्षा भी व्यक्ति को बचपन से दी जाती है, और बचपन से जब वो भौतिक शिक्षा लेता है तो वो भौतिक शिक्षा इसलिए ले पाता है क्योंकि वो शरणागत हो जाता है और तर्क कुतर्क में नहीं होता। उसे जो बोला जाता है उसे एज इट इज स्वीकार करता है। और अगर उसे काट दिया जाता है, उसने कोई मैथ सॉल्व किया, उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और टीचर ने उसको काट दिया, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से आया था, अरे मैंने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल परफेक्ट है, अरे उत्तर मिल गया मेरा, ये देखो आंसर शीट सेम आंसर। लेकिन टीचर ने बीच में फिर काट दिया, बोले उत्तर तुम्हारा भले ही मिल गया हो लेकिन ये तुमने सही तरीके से सॉल्व नहीं किया है। पीड़ा होती है, बुरा लगता है, लेकिन उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा अब हमें होने लगी है। एक अवस्था के बाद व्यक्ति बड़ा अहंकारी हो जाता है, मैं और मेरा के भाव से ऐसा ग्रसित होता है कि फिर वो इससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर सच में कोई सच में ईमानदार निष्कपट व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जीवन में वास्तव में बदलाव कर सकता है, और बदलाव करके सच में अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संसार में बड़ी बड़ी धारणाएं हैं। आज हम लोग जिस धारणा पर चर्चा करने वाले हैं वो ये धारणा है कि मनुष्य ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। और ये आत्मा ही परमात्मा बोलने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें हम भौतिक बुद्धिजीवी नहीं, जिनको हम आध्यात्मिक बुद्धिजीवी मानते हैं। यानी जिनको हम सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक चेतना वाले हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैं या आध्यात्मिक समझ रखने वाले हैं। ऐसे लोग भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आज आत्मा अज्ञान में है, इसलिए वो मनुष्य है। जैसे ही वो अपने तप और अपने बल, अपनी तप बल और अपनी साधना के बल पर वो अपने अज्ञान से बाहर निकलेगा, वैसे ही वो परमात्मा बन जाएगा। तो वास्तविकता में क्या ये विचार ठीक है? और अगर ये ठीक है आपकी नजर में, तो आत्माएं अनंत हैं, तो सब परमात्मा बन जाएंगे, तो अनंत परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन सिद्धांत तो ये है कि वो एक परमात्मा है। तो कुछ लोग तर्क करेंगे, बोले वो आत्माएं सब परमात्मा में मिल जाएंगी जाकर के। जैसे समुद्र में बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा विचार करिए, समुद्र की बूंद भौतिक है, समुद्र भौतिक है, आत्मा और परमात्मा भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। इनको न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न चिपकाया जा सकता है, न छुटाया जा सकता है, न इनको किसी में मिलाया जा सकता है और न मिला करके बाहर निकाल लिया जा सकता है। तो ये भौतिक पदार्थों पर तो ये चीजें फिट बैठ सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक तत्व इससे भिन्न है। तो हमें समझना ये होगा, ये आत्मा परमात्मा में मिलने का मतलब क्या है कि पानी पानी में मिल गया, पानी एक हो गया, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में मिल गया और परमात्मा एक हो गया। ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। तो क्या है इसका सत्य, क्या है इसकी वास्तविकता? क्या भक्तों ने, विचारकों ने, शास्त्र के आधार पर प्रमाणित आचार्यों ने क्या तर्क दिए हैं, क्या विषय है,
इस पर आज हम लोग संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो अधिकतर लोगों के जो ज्ञान है वो किस पर आधारित है? टीवी पे ज्ञान पर आधारित है या फिर आपसी डिस्कशन पर आधारित है। चार मूर्ख मिलकर के बढ़िया डिस्कशन करते हैं और बड़े संतुष्ट होकर के उठते हैं। आज हमने बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन किया है, आज हमने भगवान की चर्चा की है, लेकिन चारों के चारों मूर्ख ये नहीं जानते कि तुम्हारा डिस्कशन को करेक्ट करने वाला तो कोई था ही नहीं बीच में। तुमने उसके अहंकार को संतुष्ट किया, उसने तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट किया, और चारों के चारों बड़ा उठ करके बोलते हैं आज बड़ी अच्छी भगवत चर्चा रही है, लेकिन चारों के चारों मूर्ख हैं। तो समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि क्या आचार्यगण कह रहे हैं और क्या शास्त्र कह रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करिए। तो भक्तों का विचार है कि टीवी की बकवास देखकर लोग पागल हो चुके हैं और फालतू के विचारों से प्रभावित होकर कहते हैं ठीक है भाई, माना भगवान मरे नहीं, भगवान हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, आप ठीक कहते हैं, हम सब भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा है। तो भगवान कभी भी वास्तविकता में आत्मा नहीं बनेंगे। परमात्मा आत्मा नहीं बनता है, परमात्मा परमात्मा ही रहता है और आत्मा आत्मा ही रहता है। न तो आत्मा कभी परमात्मा बनेगा और न परमात्मा कभी आत्मा बनेगा। ये दोनों ही चीजें संभव नहीं है। परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता और आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। नकली भगवान या तो भगवान द्वारा मार दिए जाते हैं, जैसे कि पौंड्रक, रावण, हिरण्याकश्यपु, ये सब नकली भगवान बनने की कोशिश किए थे। हिरण्याकश्यपु ने भगवान का नाम बंद करा दिया, भगवान का जप बंद करा दिया, बोले जो कुछ हूं मैं ही भगवान हूं, मुझे याद करो, मेरा गुणगान करो, है ना। इसी प्रकार के आजकल के तथा कथित गुरु वो अपने को भगवान घोषित कर देते हैं। वो बोलते भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ जो कुछ हूं मैं ही हूं, आप भगवान को भूल जाओ। कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे तथाकथित लोग हैं जिन्होंने भगवान को पीछे करके केवल अपने आप को रखा है, लेकिन वो उचित नहीं है। ये सब लोग ठीक नहीं है और ये भगवान के चरणों में अपराध है। तो ऐसा भाव रखना कि हम भगवान हैं या अपने को भगवान जैसा मानना, ये गलत भाव है। आचार्यगण बोलते हैं जो गुरु अपने को भगवान बोलता है वो भगवान नहीं, कुत्ता है। इसलिए हमको बड़ा सीधा सा समझना चाहिए, भगवान भगवान है, कोई उसके समान नहीं हो सकता, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। तो ऊपर होने की तो बात ही क्या है। लेकिन हाँ, ये भाव गुरु का होना चाहिए। आज समाज में लोग इतने मूर्ख हैं कि किसको क्या भाव रखना है उसको पता ही नहीं है। पुत्र पिता का भाव रखता है और पिता पुत्र के भाव में है। वर्तमान जीवन में आप देख सकते हो, आजकल के बच्चे पिता को डांटते हैं, बोले क्या करते हो तुम हमेशा कभी टाइम से नहीं आते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते। पिता बोलता है सॉरी बेटा गलती हो गई, ऐसा नहीं, आगे से नहीं करेंगे, आगे से हम ध्यान देंगे। ये मूर्ख समाज है। लेकिन वास्तविकता में हमको समझना चाहिए कि क्या, किसका क्या स्थान है और किसका क्या विचार है। तो गुरु कभी ये नहीं सोचता या कभी ये नहीं बोलता कि वो भगवान है, लेकिन शिष्य हमेशा ये भाव रखता है कि जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के समान उनको सम्मान देना चाहिए, भगवान के समान आदर करना चाहिए। बल्कि भगवान ने तो कहा कि भगवान से अधिक भाव रखना चाहिए। जो मुझसे अधिक मेरे संतों को मानता है, मेरे भक्तों को मानता है, उस पर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन भक्त स्वयं नहीं कहता कि मैं भगवान से श्रेष्ठ हूं। जो अगर स्वयं वो ऐसा भाव रखता है, ऐसा सोचता है, तो निश्चित रूप से वो कपटी है। लेकिन शिष्य को क्या भाव रखना है वो उसकी मनोवृत्ति है। तो जब तक लोग पर्याप्त बुद्धि, भगवत ज्ञान को समझना इतना सरल नहीं है। अरे मैं लोगों से बोलता हूं, क्या डॉक्टर बनना सरल है? क्या इंजीनियर बनना सरल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना सरल है? आईएएस बनना सरल है? लोग 20-20 घंटे चिंतन मनन करते हैं पढ़ने के बाद लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए, तब जाकर के 10-20-50 साल के लिए वो डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। और हजारों नहीं, लाखों बार उनके भौतिक शिक्षकों ने उनको गलत किया होता है। नहीं, ये ठीक नहीं है, यहाँ गलत कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहा है, यहाँ गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है।
वो स्वीकार कर करके तब व्यक्ति सही में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग अपने को बस 4 साल, 2 साल, 1 साल, वो भी अपनी सनक से संग करते हैं, अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, कुछ अपनी बुद्धि से एक निष्ठ नहीं होते, न एक शास्त्र के प्रति, न एक संत के प्रति, न एक ग्रंथ के प्रति, और कुछ भी करते हैं। अरे कुछ भी करने वाले मूर्खों को कोई टोकता नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं, जो बुद्धिमान होता है वो जानता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कड़ुआ एक बात है, कड़ुआ सिद्धांत है। जब कोई एकनिष्ठ नहीं होता तो उसे कौन क्या बता सकता है। अगर एक पत्नी अगर 2 पति रखती है, ठीक है, एक पति नहीं 2 पति रखती है, तो उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? वो दोनों के दोनों कहेंगे, बोले इसका कोई भरोसा नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं ये 2 है, पता चलेगा तीसरा और छुपा होगा कोई। तो बोले ठीक है, इसको अपने हिसाब से जीने दो, जो कर रहा है, इससे जो फायदा लेना है सो ले लो, बस लात मारो इसको। तो ये संसार का नियम है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन, ये भी बड़ा पवित्र जीवन है। ये कुछ भी करने के लिए नहीं मिला है। वास्तविकता में हमें अपने प्रमाणित आचार्यों के प्रति एक निष्ठता रखनी चाहिए और गंभीरता पूर्वक उस एक निष्ठता को हृदय से निभाना भी चाहिए। तब वो आचार्य मेरी जिम्मेदारी लेंगे। जैसे हम एक निष्ठता से ये मानते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, फिर माँ बाप मेरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम एक निष्ठता से मानते हैं कि ये मेरे पति हैं, तब वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। ये मेरी पत्नी है, तब वो हमारे प्रति प्रेम का भाव विशेष रखती है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है। लेकिन कपटी समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और तथाकथित झूठी प्रशंसा पाने के लिए जीव जो न करे सो थोड़ा है। उसे जो न करने को मिले वो थोड़ा ही है। उसको समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है सही बात को समझना। तो वास्तव में जो पौंड्रक है वो क्या था, वो भगवान बन रहा था। वो कहता मैं भगवान हूं। रावण खुद भगवान बन गया, हिरण्यकश्यपु खुद भगवान बन गया। बोले भगवान का नाम बंद करो, मेरा नाम करो, है ना। इसीलिए तथाकथित लोग बोलते हैं कि तुम ये करो, बोले हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं। भगवान का मंत्र, भगवान को तो हमने देखा नहीं है, भगवान को तो हम जानते नहीं है, हम गुरु मंत्र जपते हैं, हम गुरु को जपते हैं। अच्छा है, लेकिन भगवान को छोड़ करके अगर तुम गुरु को जपते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें प्रमाणित गुरु का प्राप्ति नहीं हुआ है। प्रमाणित गुरु की कृपा से ही हम प्रमाणित साधना कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को इन पर विचार करना चाहिए। तो ये रावण, पौंड्रक और हिरण्यकश्यपु जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या हुआ, भगवान द्वारा अंत कर दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर तथाकथित जीव भगवान बनने की कोशिश करेगा तब परिणाम क्या होगा, उसका अंत हो जाएगा। तो पौंड्रक, रावण या अपनी पापमयी बुद्धि के कारण हमेशा के लिए नरक चले जाते हैं। जैसे आजकल के ढोंगी गुरु भगवान हमेशा से भगवान है, भगवान बनते नहीं है। ऐसा नहीं है आज पहले भगवान नहीं थे, अभी बीच में भगवान बन गए। भगवान भगवान है, वो हमेशा से भगवान है और हमेशा भगवान रहेंगे। और हम कभी भगवान नहीं बन सकते और बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि एक सेवक को स्वामी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो सच में सेवक का आनंद लेना चाहता है, यानी अगर वो भक्ति का आनंद लेना चाहता है, तो उसको कभी, जब वास्तविकता में हम भगवान के और भगवान के प्रमाणित भक्तों की सेवक बन के शरण लेंगे और मन में स्वामी बनने का कोई भाव नहीं होगा, तब निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा और हम समझ पाएंगे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जीवो यम ब्रह्मणो भिन्ना परिक्षित्र यत सदा सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रिभुवनम खिलम हंत या तत्व मुक्तावली श्लोक 4.6। जीव सदैव भगवान से भिन्न है, क्योंकि जीव सीमित
और अपूर्ण है, जबकि भगवान असीम और पूर्ण है। ईश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी, सब जगह होने वाला, सृष्टिकर्ता, सब कुछ क्रिएट करने वाला, पालन करता, सबका पालन करने वाला, और संहार करता और सबको मारने वाला ईश्वर ही है। जीव स्वभावतः अंधकार में है और सभी कार्यों में उसे परमात्मा की सहायता की आवश्यकता है। सभी कार्यों में, एक कार्य में नहीं, प्रत्येक कार्य में उसे परमात्मा की सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर की सहायता के बिना, परमात्मा की सहायता के बिना कोई भी कार्य कर पाना जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन संसार में बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के रोग हैं। इनमें एक रोग है बहु ईश्वरवाद का रोग। बड़े ईश्वर हैं, खास करके सनातन धर्म में इतने ईश्वर हैं कि गिनती करना मुश्किल है। आप गिनती नहीं कर पाएंगे, है ना। शास्त्र में वर्णन आता है कि 33 करोड़ 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है। अब इस पर भी तर्क चलता है कि 33 कोटि, कोटि का मतलब प्रकार, यानी 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है। खैर, हम लोग इस विषय या इस बहस में न जाएं। हम इतना समझें कि 33 करोड़ भी हों तो कोई ज़्यादा नहीं है, और 33 प्रकार तो स्पष्ट रूप से गीता में ही इसका वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि इतने सारे देवताओं को कई बार लोग परमात्मा मान लेते हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। इसके अलावा यदि हम सब भगवान हैं तब बहुत सारे भगवान हो जाएंगे और सभी अपनी बात मनवाने में लग जाएंगे, शायद लड़ भी पड़े। पहले से ही हिंदुओं में कई भगवान की दुकानें खुली हुई हैं, और यदि हर कोई भगवान बन गया तो केवल भगवान ही जानते हैं कि इन भगवानों का क्या होगा। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है तब तो बहुत सारी आत्माएं हैं, तो सब परमात्मा हो गए। तब तो इतने परमात्मा होंगे तो परमात्मा लड़ेंगे भी, फिर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का मर्डर भी करेगा, जैसा संसार में चल रहा है। तो इस वास्तविकता में हमको समझना चाहिए कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, और बहुत सारे परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, परम ईश्वर एक है, परम भगवान एक है। जिसे मानो वो नहीं। बड़ी सहजता में लोग बोल देते हैं, बोले आप जिसे मानिए वही परमात्मा है, आप जिसको स्वीकार करिए वही परमात्मा है। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। दुखी भगवान, आजकल हम लोग देखते हैं, हम दुखी होते हैं, संसार में लोग दुखी हैं, तो अगर परमात्मा होते तो परमात्मा दुखी हो रहे हैं। यदि हम सब भगवान हैं तो इतने सारे अज्ञानी भगवान क्यों? कुछ सड़कों पर भटक रहे हैं तो कुछ झुग्गी झोपड़ियों में सड़ रहे हैं, कुछ घोर पापों में लिप्त हैं तो कुछ रोजमर्रा की उलझनों में पस्त हैं, कुछ कैंसर से ग्रस्त हैं तो कुछ एड्स से पीड़ित हैं। हद हो गई, हम सब भगवान हैं। क्या भगवान भी कभी दुखी होता है? ये क्या मूर्खता है। तो इस पर विचार करना चाहिए। क्या भगवान अज्ञानी है? क्या भगवान मूर्ख है? कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान लोग, हम लोग जो तर्क करते हैं, उत्तर को हम पर ही उलट देते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हाँ हम यही तो कह रहे हैं, हम सब अज्ञान के कारण दुख भोग रहे हैं। अज्ञान के वश में हम भूल गए हैं कि हम सब भगवान हैं, और इसीलिए हम भटक रहे हैं, सड़ रहे हैं। एक दिन तप करके, ध्यान करके, साधना करके हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और हम भगवान बन जाएंगे। एक दिन तप करके यदि हम ये जान लें कि हम ही भगवान हैं तो बस दुख निवारण, फिर कभी दुख नहीं होगा। और भगवान कौन नहीं बनना चाहेगा? सब भगवान बनना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं। पर यह तर्क बकवास है। पूर्ण क्या कभी अपूर्ण हो सकता है? समुद्र क्या कभी बूंद बन सकती है? किरणें क्या कभी सूर्य बन सकती हैं? भगवान क्या कभी अज्ञान से ग्रस्त हो सकते हैं? जो भगवान अज्ञान में पड़ जाए तो वो भगवान ही क्या। अगर भगवान अज्ञान में पड़ गए तो फिर क्या वो भगवान है? तो विचार करिए, थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाइए, थोड़ा मनन करिए। लेकिन मनन करने का फुर्सत कहाँ है हमारे पास? लोगों की निंदा करने से, लोगों की बुराइयां देखने से,
लोगों की चुगली करने से जब हमें फुर्सत हो तब तो कुछ मनन हो भगवान पर, तब तो कुछ आत्म पर मनन हो। फुर्सत कहाँ है हमको संसार में। और आजकल कलयुग के बड़े बड़े चेले पृथ्वी पर आ गए हैं। उनमें सबसे बड़ा चेला है फेसबुक और यूट्यूब। ये बिल्कुल कल्याण कर दिया इसने जीव का, इतना व्यस्त कर दिया है कि फुर्सत मिलते ही शुरू हो जाता है और उससे केवल भ्रम मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसका प्रभाव इतना है कि कोई भी उससे अछूता नहीं है। और आने वाले समय में ये इतना बड़ा भ्रांति उत्पन्न होगी समाज में कि आप देखिएगा कुछ समय बाद चीजें स्पष्ट। आज लोगों को कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई कह रहा है सुबह खाली पेट खाओ, कोई कहता है 1 घंटे बाद खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है 4 काजू खाओ, कोई कहता है 5 बादाम खाओ। कुछ भी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी लोग बोल रहे हैं। और हम इतने एकनिष्ठ तो है नहीं कि किसी को सुनेंगे नहीं, किसी को समझेंगे नहीं, किसी की तरफ देखेंगे नहीं, ये तो हमारे बस में है नहीं। तो सत्य को समझना और सत्य पर चलना कितना मुश्किल हो गया है और आने वाले समय में और कितना मुश्किल होगा, इस पर विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत मुश्किल होगा, बहुत भ्रम फैलेगा। और मैं तो मतलब विचार आता है कई बार कि 30 साल पहले जो समाज था और 30 साल बाद वर्तमान समय में जिस समाज को हम देख रहे हैं, उसका 30 सालों में उतना पतन नहीं हुआ जितना आने वाले 10 सालों में होगा। और ये आप जैसे आज 2022 है, हम लोग 2032 में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि अरे 2022 तक तो चीजें ऐसी थी, 32 तक तो ये क्या हो गया। धीरे 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 कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरण ले रखे हैं, जिन्होंने प्रमाणित ग्रंथों की शरण ले रखी है, जिन्होंने प्रमाणित गुरुजनों की शरण ले रखी है, केवल वही बचेंगे। इसको सरल भाषा में समझ लें, बस भव समुद्र में जिसके पास नाव होगी और कप्तान होगा। कप्तान हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, और नाविक हम सब हैं, नाव में बैठने वाले हम सब हैं। तो जो उस नाव में बैठेगा, जो गुरु के वास्तव में शरणागत होगा, जो गुरु के अनुसार जीवन जिएगा, जो उनके आधार से चलेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। अरे भैया आप एक बात बताओ, नाव में बिठाया जाए, नाव को खेने वाला नाव में बिठाए और आपसे कहे देखो सीधे बैठना, उछलना कूदना नहीं, आधे लोग इस तरफ बैठ जाओ और आधे लोग इस तरफ बैठ जाओ, जिससे नाव का बैलेंस बना रहे। अब अगर शरणागत बैठने वाले होंगे तब तो वो बात मान जाएंगे, वो उधर का उधर बैठेगा, आधे लोग उस तरफ बैठेंगे, आधे लोग इस तरफ बैठेंगे। और अगर हमारे जैसे बुद्धिजीवी होंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी बुद्धि जरूर लगाएंगे। बोले उन्होंने बोला है यहां बैठो, ऐसा क्यों है, इसका मतलब वहां बैठने में ज्यादा सुख है। तो हम तो सुनेंगे नहीं, हम तो वहां छोड़ के उधर जाएंगे। और जब सब एक तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नाव डूबनी डूबनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने वास्तविकता में नाव पर बैठे हैं और नाव को खेने वाले जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी सच में शरण ले रखी है और उनके अनुसार जीवन जी रहे हैं, तब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना ही घोर कलयुग आ जाए, अभी तो कलयुग की शुरुआत भी नहीं है, अभी तो संध्या काल चल रहा है। लेकिन घोर कलयुग में भी भगवत भक्तों के लिए ये संसार सदैव वैकुंठ रहेगा। नारद मुनि के लिए क्या नरक, क्या स्वर्ग और क्या वैकुंठ, उनके लिए तो सर्वत्र वैकुंठ है। लेकिन ये एक बड़ा उच्च मनोभाव है, उस मनोस्थिति तक पहुंचना हमारे जैसे कपटी और ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। तो हमें अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। अगर बुरा देखना है, अगर बुराई ढूंढे बिना आप रह नहीं पाते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे शांत बैठ करके अपनी बुराई खोजो, अपने मन को खोजो, अपनी कमियों को देखो, कल्याण हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। अपने पर विचार करो कि क्या तुम एक अच्छे शिष्य हो, क्या तुम एक अच्छे शिष्य का कर्तव्य निभा रहे हो, क्या तुम सच में एक अच्छे इंसान हो,
कैसे जीवन जी रहे हैं, इस पर हमें स्वयं अपनी बुराई देखनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को दूसरों की बुराई देखने से फुर्सत मिले तब तो अपनी बुराई देखें। अपने को तो महान मानते हैं और दूसरों की बुराई देखते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम सब लोगों को कुछ देर शांत बैठ करके अपनी बुराइयां जरूर देखनी चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए और उन पर सुधार करना चाहिए। तो वास्तव में भगवान बनते नहीं हैं, भगवान बना नहीं जा सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल बाद उनको ज्ञान हुआ और फिर वो भगवान हो गए, पहले भगवान नहीं थे, है ना। कुछ लोग कहते हैं, निसंदेह हम मानते हैं कि भगवान पूर्ण हैं और भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं पड़ सकते, किंतु क्या अज्ञानी जीव तपस्या करके इस अज्ञान का निवारण नहीं कर सकता और भगवान नहीं बन सकता? ध्यान द्वारा आत्मा की अज्ञानता अपूर्णता हट जाएगी और वे अंततः पूर्ण और सर्वज्ञ भगवान बन जाएंगे। यह तो कोरी बकवास है। जीव अपूर्ण है तो वह किस प्रकार पूर्ण ध्यान कर सकता है? इसका ध्यान भी अपूर्ण होगा, भगवत प्राप्ति के तरीके भी अपूर्ण होंगे और अपूर्ण ध्यान से कोई भी पूर्ण नहीं बन सकता। संसार में तथाकथित लोग बड़े ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन पूर्ण की शरण लिए बिना पूर्ण का ध्यान कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। इसको कई बार बड़े सरल शब्दों में एक विचार आता है, मैं उसको शेयर करता हूं आप सबके लोगों के साथ। जीवन को समझे बिना लोग जीवन जीने चल पड़ते हैं। जीवन जानते नहीं है, जीवन कहां से आया, क्या है जीवन, कहां से आएगा, और जीवन को जाने बिना जीवन जीना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए, आप जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, हम जीवन में बड़े मजे करना चाहते हैं, बहुत जीवन के सब आनंद उठाना चाहते हैं। लेकिन मूर्खानंद, पहले जीवन जानो तो सही, ये जीवन है क्या, जीवन आया कहां से है, जीवन जाएगा कहां, क्या है जीवन। तो जीवन को जाने बिना जो लोग जीवन जीना चाहते हैं वो संसार के महामूर्ख हैं। वो तथाकथित भौतिक ज्ञान कितना ही क्यों न ले लिए हों, लेकिन वास्तविकता में मूर्ख हैं और उनके हाथ में कुछ लगता नहीं है। अज्ञानी जीव यदि ध्यान और तपस्या से भगवान बन जाए तो सर्वज्ञ नहीं होगा, क्योंकि भगवान बनने से पहले क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं होगा। और यदि आप कहें कि भगवान बनते ही उसके मन में संपूर्ण ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, तो भाई वो संपूर्ण ज्ञान अपने आप कैसे प्रकट हो गया? तर्क है, लेकिन समझने वाले समझ पाएंगे। भगवान तो भगवान हैं, सदा वे सर्वज्ञ, सदा से पूर्ण, और भगवान कभी बना नहीं जाता, भगवान भगवान होते हैं। इस बात को समझना होगा। हम भगवान बन नहीं सकते। और भी गहराइयां हैं, लेकिन उनको ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बुरा लग जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। भगवान तो भगवान ही है। कुछ और बुद्धिमान लोग घट आकाश का उदाहरण देते हैं। आपने सुना हो, मायावादी अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि जैसे घड़े के अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है, लेकिन घड़े का आकाश अलग आकाश है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आकाश है वो एक अलग आकाश है। और घड़ा फूट जाएगा तो वो आकाश आकाश में मिल जाएगा। और ये तर्क देकर के वो समझाते हैं कि आप आत्मा हैं, आप अज्ञान में हैं, और जैसे ही आप इस अज्ञान से बाहर निकलेंगे आप परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझते कि आकाश भौतिक तत्व है। आकाश आकाश में मिल जाएगा, आकाश आकाश से अलग हो जाएगा। पानी पानी में मिल जाएगा, पानी पानी से अलग हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी से अलग हो जाएगी। अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि से अलग हो जाएगी। हवा हवा में मिल जाएगी और हवा हवा से अलग हो जाएगी। लेकिन आत्मा परमात्मा से ना अलग होता है, न परमात्मा में मिलता है, क्योंकि वो जुड़ना और छुटना ऐसा भौतिक वस्तुओं में संभव है, परम तत्व में ये संभव नहीं है। तो ये उदाहरण ही गलत है, तो हमें समझना चाहिए। कुछ और बुद्धिमान लोग घट आकाश पट आकाश का तर्क देते हैं। वे कहते हैं ठीक है, तब से हम भगवान नहीं बन सकते, परंतु घड़े का सीमित आकाश, अंदर की खाली जगह जिस तरह भगवान के असीमित आकाश से अभिन्न है, एक ही है, क्योंकि वो भी आकाश है और वो भी आकाश है। भिन्न नजर आ रहा है पर भिन्न नहीं है।
उसी तरह सीमित जीव असीमित भगवान एक ही हैं, किंतु वे माया के कारण भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। हम सब एक भगवान ही हैं, परंतु माया और अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है कि हम भगवान नहीं हैं। ओ, यह तो बकवास की हद है, तो गोरी बकवास है, यह तर्क ही बकवास है। असीमित आकाश की तुलना असीमित भगवान से नहीं की जा सकती। आकाश भौतिक है जबकि भगवान दिव्य है, और यदि हम सब भगवान से अभिन्न हैं तो माया के कारण क्यों ऐसा लग रहा है कि हम भगवान से भिन्न हैं? माया में ऐसी क्या शक्ति है कि वो जीवों को जो भगवान से अभिन्न है मोहित कर दे, और यह मोहित कर पा रही है तो माया ही भगवान से ऊपर हो गई, माया ही भगवान से श्रेष्ठ हो गई। अगर आप बोलते हो कि अभी हम अज्ञान में, हम हैं तो परमात्मा लेकिन अभी अज्ञान में हैं, अभी हम माया के अधीन हैं, तो इसका मतलब परमात्मा से माया ऊपर हो गई, तभी तो परमात्मा को अपने प्रभाव में ले पाई। अज्ञान परमात्मा से ऊपर हो गया, तभी तो परमात्मा को अज्ञान से ढक पाया और जीव बना दिया। ये सब मूर्खता के तर्क हैं। इस तरीके के तर्क से कोई सिद्धांत हासिल नहीं होता, और हमें समझना चाहिए हम कभी परमात्मा नहीं थे और ना कभी परमात्मा होंगे। हम हमेशा से सेवक थे और हम सेवक रहेंगे। स्वामी बनने की कोशिश ना करें, जैसे ही स्वामी बनेंगे हम माया में चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इस परम सत्य को जितनी ईमानदारी से स्वीकार कर लेगा जो जीव, उसका कल्याण इसी जीवन में निश्चित है। हम सेवक के भाव में आना है, स्वामी के भाव में नहीं। तो अगर हमारा ये वास्तविक भाव नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है तथ्यों को समझना और उस पर चलना और अपने मनुष्य जीवन को सही लक्ष्य पर ले जा पाना। पता नहीं क्यों जीव भगवान बनने में तुला हुआ है। एक बच्चे को भी समझ में आता है कि भगवान और हम में कितना अंतर है, और यह जानने के बाद कि हम ही भगवान हैं, क्या भगवान की तरह सृष्टि कर पाएंगे? भगवान तो भगवान हैं, सृष्टि स्थित और प्रलय करता, सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान है। हम न तो सृष्टि कर सकते हैं, न पालन कर सकते हैं, और न संहार कर सकते हैं। हाँ, कुछ सृष्टि कर लेते हैं, 2 कमरे बना देते हैं, 2 कमरों में पुताई करके उस कमरों का पालन भी कर लेते हैं, और कई बार पसंद नहीं आता तो ऊपर का कमरा तोड़ देते हैं, तो संहार करता भी है। लेकिन कमरों को तोड़ना और ब्रह्मांडों को तोड़ना, कमरों का सृजन करना और ब्रह्मांडों का सृजन करना, कमरों का पालन करना और ब्रह्मांड का पालन करना, ये भेद है, भेद था और भेद रहेगा। आत्मा कभी परमात्मा नहीं होगा, ये संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। तो आशा है कि चर्चा के बाद आचार्यों के जो वचन हैं, जो ग्रंथों के वचन हैं, जो भगवत भक्तों की साधना है, उस साधना से लाभान्वित होकर के हम भी समझ पाए होंगे कि हम कभी परमात्मा न थे और न कभी परमात्मा बनेंगे, और न हमें परमात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। सुप्रिया माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? धन्यवाद। सरोजनी माता जी पूछना चाहती हैं कुछ? जी नहीं पूछना चाहती हूँ, कृष्णा बोलने के लिए सुना। आपकी आवाज ठीक नहीं आ पूछना रही। नहीं है इसमें कोई नेटवर्क इशू। जी जी, थोड़ा सा। क्या कह रहे थे आप? कुछ पूछना नहीं था प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो समझ आ रहा है? जी जी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान में विश्वास है? जी प्रभु जी, पूरा। कितने %? 100। तो आप माया में हैं। उसमें कोई माया में है? हाँ
जैसे ही हम बोलते हैं ना भगवान पे 100% है, और मैं पूछूं माला कितनी हो रही है, बोले वो 2 हो रही है। तो 100% हाँ माला तो 100% विश्वास केवल बोलने के लिए। अगर आपको पता चले कि सारा काम आपका पैसे से बनना है, तो पैसे को हम लोग चाहते हैं ना, पैसे का स्वाभाविक चिंतन करते हैं। उसके लिए हमें याद नहीं करना पड़ता, पैसे को याद करना है, अरे भाई पैसा याद करना है, पैसे पैसे पैसा 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 याद नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्वाभाविक चिंतन होता है। क्यों? क्योंकि 100% विश्वास है कि पैसा होगा तो सुखी होंगे। लेकिन 100% ये विश्वास है कि भगवान होंगे तो सुखी होंगे, आनंद में होंगे? नहीं है, ये कड़वी बात है। रक्षा करने वाले तो ईश्वर ही है, पैसे से रक्षा तो नहीं हो सकती ना। कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं ठीक हो सकती हैं। तो जिनका युवा बच्चा मर जाता है 5 साल का, तो भगवान ने तो रक्षा नहीं किया। वो तो डेस्टिनी, हर किसी की अपनी अपनी आयु है, किस्मत है। समझने वाली बात केवल इतनी है, हम इसे समझें। मैं फिर आपको ध्यान देना चाहूंगा, हम लोग भ्रमित हैं। हमें लगता है कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। जिस दिन 100% विश्वास होगा हमारा भगवान पे, हमारा जीवन बदला हुआ होगा, हमारे कार्यकलाप बदले हुए होंगे। हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आप कैमरे की नजर में होते हो, कुछ भी आचरण करने से पहले 1000 बार सोचते हो कि नहीं सोचते हो? जी। कैमरा कनेक्ट है नहीं है, इंटरनेट है नहीं है, लाइट है या नहीं है, पता होता है नहीं पता होता, फिर भी सावधान हो जाते हैं। लेकिन भगवान, उसका तो कैमरे का इंटरनेट जाता ही नहीं है, वो तो पल पल उसकी लाइट नहीं जाती कभी। और हर जगह उसने फिट कर रखा है, कण कण में फिट कर रखा है। कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में स्थान नहीं है जहां भगवान का कैमरा फिट ना हो। तो फिर हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर हमें विश्वास है 100%, लेकिन हम करते हैं जानबूझ के तो कोई नहीं करता, अनजाने में होता है ना। वही अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो, अदरवाइज तो खुद से तो कभी कोई नहीं चाहता कि कोई गलत काम करे। नहीं, अर्जुन अलग प्रश्न कह रहा है। अर्जुन पूछता है, बात सही है आपकी, अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि कोई नहीं चाहता कि वो पाप करके नरक में जाए, कोई नहीं चाहता पाप करके वो अपमानित हो, कष्ट भोगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसे जबरदस्ती पाप करने में लगाया जा रहा है। ये क्या है? चाहता कोई नहीं है, लेकिन करते सब हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप करता ना हो। तो जाता है। तो चाहते नहीं है, फिर कैसे हो रहा है? तो विचार करिए, कुछ सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं, इन पर चिंतन करिए, मनन करिए और सोचिए कि जीवन का क्या लक्ष्य है। कृपया अपने प्रति ईमानदार हो जाइए, क्योंकि आपकी यात्रा अलग है और शरीर की यात्रा अलग है। शरीर की यात्रा आपको यूएस ले गई है, लेकिन आत्मा की यात्रा अभी पशु जीवन में ले जाएगी, पक्षी बनाएगी, प्रेत बनाएगी या देवता बनाएगी। ये बस डिसाइड होने ही वाला है। बस शरीर छूटा, डिसाइड हो जाएगा कि आप भिखारी के यहाँ जा रहे हो या राजा के यहाँ जा रहे हो, आप कुत्ते बन रहे हो या आप मनुष्य बन रहे हो, या प्रेत बन रहे हो या देवता बन रहे हो, बस। तो कृपया शरीर यात्रा से ज्यादा आत्म यात्रा पर ध्यान दें। शरीर यात्रा एक बार नहीं भी ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन आत्म यात्रा परम लक्ष्य पर पहुंच जाए तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद अपना अमूल्य कीमती समय देने के लिए और भगवत चर्चा करने में हमें सेवा देने के लिए आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी।